डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 9 के पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर। प्रीवियस पार्ट में हमने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 10, 12 एंड 14 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट S बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। अब जो S है ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R है, दैट इज बाउंडेड बिलो। और ये क्या है? बाउंडेड बिलो है। प्रूव दैट इन्फिमम ऑफ S is equal to minus supremum of minus S belong to S। यानी जो इन्फिमम ऑफ सेट S है वो किसके इक्वल है? माइनस सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? लेट S बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R दैट इज बाउंडेड बिलो। ये चीज हमें गिवन थी। देन देयर एग्जिस्ट इन्फिमम। अगर सेट सबसेट S बाउंडेड बिलो है देन इन्फिमम ऑफ सेट S एग्जिस्ट। कंसीडर S डैश। यहां पर हमने एक और सेट S डैश कंसीडर किया है और ये किसके इक्वल है? माइनस S। ठीक है, minus S belong to S। Since infimum of S is less than equal than S for all S belong to S। ठीक है, जो infimum होता है स्टूडेंट्स वो S के तमाम एलिमेंट्स से लेस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये लाइन क्या है? हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो इस पर आपने एक सबसेट डिफाइन किया है, इसको हम कह रहे हैं S कह रहे हैं। और ये कोई नंबर है जिसको हम कह रहे हैं इन्फिमम ऑफ S। इन्फिमम ऑफ S। और जो इन्फिमम ऑफ S होता है स्टूडेंट्स वो S के तमाम एलिमेंट से लेस होता है। ठीक है, वी हैव माइनस S less than equal than minus infimum of S for all S belong to S। तो अगर आप यहाँ पर माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा माइनस इन्फिमम ऑफ S इज ग्रेटर देन माइनस S। तो ये जो लेस का साइन है ये चेंज होके ग्रेटर का साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस S लेस देन इक्वल देन minus infimum of S for all S belong to S, which gives that S dash is upper bound, bounded above। तो ये बताएगा कि जो S dash है वो bounded above है। ठीक है, देख लें अब ये जो माइनस S है ये किसके एलिमेंट्स हैं? S dash। ठीक है, तो अब जो S dash होगा ये bounded above होगा। तो ये जो कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि x इज लेस देन इक्वल देन 2। तो यहाँ पर जो 2 है ये क्या है? बाउंडेड अबव है। यानी ये जो भी सेट होगा स्टूडेंट्स ये क्या होगा? एक बाउंडेड अबव सेट होगा। ठीक है, यानी 2 इसका क्या होगा? अपर बाउंड होगा। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि माइनस S लेस देन इक्वल देन माइनस इन्फिमम ऑफ S। ये शो कर रहा है कि जो S डैश है ये बाउंडेड अबव बाय माइनस इन्फिमम ऑफ S। और ये किससे बाउंडेड अबव है? माइनस इन्फिमम ऑफ S। एंड देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सुप्रीमम ऑफ S डैश। अगर कोई सेट बाउंडेड अबव होता है देन सुप्रीमम ऑफ दैट सेट एग्जिस्ट, विच गिव्स अस दैट कि सुप्रीमम ऑफ S डैश इज लेस देन होता है इन्फिमम ऑफ S। ठीक है, यानी ये बाउंडेड अबव है
ठीक है, बाय दिस नंबर, ठीक है। और स्टूडेंट्स यानी यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है अपर बाउंड, तो जो हमेशा सुप्रीमम होगा वो इन अपर बाउंड से क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि सुप्रीमम ऑफ एस डैश इज लेस देन इक्वल देन माइनस इन्फीमम ऑफ एस। नेक्स्ट वी विल शो दैट इज सुप्रीमम ऑफ एस डैश इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस। अगर ये चीज इक्वल हो जाती है देन हम ये कह सकते हैं कि इन्फीमम ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ एस डैश, ठीक है। यानी आप यहाँ पर माइनस को अगर आप यहाँ शिफ्ट कर लें तो ये बन जाएगा, यही बन जाएगा कि इन्फीमम ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ एस डैश। तो ये चीज स्टूडेंट्स क्या है, एस डैश है, ठीक है, ये चीज एस डैश है। तो अगर हमने नेक्स्ट, पहले हमने ये चीज प्रूफ की, अब हमने नेक्स्ट शो करना है कि सुप्रीमम ऑफ एस डैश इज इक्वल टू माइनस इन्फीमम ऑफ एस। सपोज supremum of s dash is less than infimum of s. This implies infimum of s is less than minus supremum of s dash, ठीक है। तो जब आप इस चीज को यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये ग्रेटर था, ये फिर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब ये बन जाएगा कि इन्फीमम ऑफ एस इज लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस सुप्रीमम ऑफ एस डैश। तो माइनस सुप्रीमम ऑफ एस डैश इज नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ एस। ये शो कर रहा है कि माइनस सुप्रीमम ऑफ एस डैश इज नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ एस, ये एस का लोअर बाउंड नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एस बिलोंग टू एस, दैट इज एस लेस देन माइनस सुप्रीमम ऑफ एस डैश, ठीक है। थस सुप्रीमम ऑफ एस डैश इज लेस देन माइनस एस। तो यानी एस लेस देन माइनस सुप्रीमम ऑफ एस डैश को हम किस तरह लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ एस डैश इज लेस देन माइनस एस, विच इज अ कंट्राडिक्शन। ये चीज कंट्राडिक्शन है, ठीक है। यानी हमने ये प्रूफ करना था कि यानी सुप्रीमम ऑफ एस डैश इज इक्वल टू माइनस इन्फीमम ऑफ एस। तो लेकिन ये चीज आ गई कि सुप्रीमम ऑफ एस डैश इज लेस देन माइनस एस, ठीक है। यानी माइनस एस स्टूडेंट्स ये सारे एलिमेंट्स होंगे, ये सारे एलिमेंट्स। तो ये चीज कंट्राडिक्शन, सिंस माइनस एस इज बिलोंग टू एस डैश, ये एस से बिलोंग नहीं करता स्टूडेंट्स। यानी जो माइनस एस है ये एस डैश से बिलोंग करता है, एस से बिलोंग नहीं करता। hence supremum of s dash is equal to infimum of s, यानी माइनस इन्फीमम ऑफ s के इक्वल, ठीक है। अगर ये चीज इक्वल है स्टूडेंट्स तो माइनस को आप इस साइड पर लेकर आ सकते हैं, तो ये बन जाएगा इन्फीमम ऑफ s इज इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ s डैश। तो ये सेट क्या है, s डैश है, ठीक है। यानी ये सेट s है और ये वाला सेट है स्टूडेंट्स, ये जितना भी सेट है आगे माइनस इन्फिनिटी तक, ये सेट एस डैश है। तो ये बता रहे हैं कि सुप्रीमम ऑफ एस डैश इज इक्वल टू माइनस इन्फीमम ऑफ एस, या इन्फीमम ऑफ एस, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ एस डैश। तो ये चीज यहाँ पर है, इस तरह आप इस चीज को शो कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल आप इस प्रूफ में देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर रियल लाइन कंसीडर करें और फिर आप इस प्रूफ को देखें, फिर आपको इजीली समझ आ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लेट S is subset of R contains one of its upper bound, ठीक है। यानी जो सेट S है ये सबसेट ऑफ R है और इसमें एक अपर बाउंड, कोई ना कोई एक अपर बाउंड है। शो दैट दिस अपर बाउंड इज सुप्रीमम ऑफ S। हमने ये शो करना है कि ये जो अपर बाउंड सेट S में है वो इसका सुप्रीमम ही है, ठीक है, ये शो करना है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, लेट S बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, ये हमें गिवन है, दैट इज बाउंडेड अबव। अगर ये बाउंडेड अबव है तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा,
by definition of supremum we have supremum of S is less than equal than U for all upper bounds of S। ठीक है, तो सुप्रीमम क्या होता है? अपर बाउंड में से सबसे छोटी वैल्यू। ये सुप्रीमम ऑफ S इज लेस देन इक्वल देन फॉर ऑल अपर बाउंड्स, ठीक है, ऑफ S, एंड S is less than equal than supremum of S for all S belong to S। और जो S के एलिमेंट्स होती हैं वो सुप्रीमम से लेस होती हैं। ये सारे S के एलिमेंट्स हैं, ये लेस देन इक्वल देन सुप्रीमम ऑफ S होती हैं। सपोज दैट S contain one of its upper bounds U naught। तो हम ये कह रहे हैं कि जो S है वो अपर बाउंड में से कोई एक कंटेन करता है जिसको हम नाम दे रहे हैं U नॉट का, देन U नॉट S से बिलोंग करेगा। बिकॉज हम कह रहे हैं कि अपर बाउंड S से ही बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर जो U नॉट है वो S से बिलोंग करता है। एंड U नॉट इज लेस देन इक्वल देन सुप्रीमम ऑफ S, और सुप्रीमम ऑफ S ये लेस होता है एनी अदर अपर बाउंड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं कि ये कोई रियल लाइन है और ये कोई हमने सेट एस डिफाइन किया। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये सारे अपर बाउंड्स, ये सारे क्या है? अपर बाउंड्स हैं। हम कह रहे हैं कि सेट एस, इसमें एक अपर बाउंड है, इसको हमने नाम दिया है यू नॉट, और जो यू नॉट होगा स्टूडेंट्स ये तो सुप्रीमम है। ठीक है, ये चीज क्या है? ये सुप्रीमम, इसका नंबर को आप कह लें ये कोई सुप्रीमम। तो ये कोई यू नॉट है, यू नॉट एस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हम कह रहे हैं यहाँ पर कि जो यू नॉट होगा ये हमेशा सुप्रीमम से लेस होगा, और सुप्रीमम लेस होगा एनी अदर अपर बाउंड यू नॉट। ठीक है, जो बाकी अपर बाउंड्स हैं इनको भी हमने यू नॉट का नाम दिया है। तो ये जो यू नॉट है जिसको हम कह रहे हैं कि ये सेट एस में लाई कर रहा है, ये लेस देन होगा सुप्रीमम से, और सुप्रीमम लेस होगा एनी अदर अपर बाउंड से। तो अब ये चीज इंप्लाई करती है कि स्टूडेंट्स यू नॉट इज सुप्रीमम ऑफ एस। तो ये एक ही सूरत में हो सकता है जब यू नॉट क्या हो जाए? सुप्रीमम ऑफ एस हो जाए। ठीक है, तो अगर आप यू नॉट को, इस यू नॉट को अगर आप सुप्रीमम ऑफ एस कंसीडर कर लें, देन तो सुप्रीमम लेस देन सुप्रीमम ऑफ एस, ये सुप्रीमम लेस देन सुप्रीमम ऑफ एस। ये चीज यानी ये चीज शो कर देगी कि यू नॉट एक सुप्रीमम ऑफ एस ही है। ये वाली जो इनइक्वालिटी है, यहाँ पर ये इक्वल का साइन भी है, तो हम यू नॉट को सुप्रीमम ऑफ एस कह सकते हैं। ये सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल होगा जब यू नॉट सुप्रीमम ऑफ एस हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। Let S is a subset of R. Show that if U is supremum of S, then for any n belongs to n, the number U minus 1 over n is not an upper bound, but U plus 1 over n is an upper bound of S। ये चीज हमने यहाँ पर शो करनी है। ठीक है, यानी ये कोई हमारे पास एक रियल लाइन कंसीडर करें, ये हमने कोई इसका सबसेट लिया हुआ है एस, इसको कह लें। ठीक है, लेट यू इज सुप्रीमम ऑफ एस, और यू को हमने, ये कोई यहाँ पर यू है जिसको हमने नाम दिया है सुप्रीमम ऑफ एस। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ एस। सिंस U is an upper bound of S, U क्या है? सेट S का अपर बाउंड है, सो U plus 1 over n for all n belongs to n is also an upper bound। तो अगर आप U में कोई नंबर ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 over n, ठीक है, n belongs to n, तो ये यहाँ पर कोई नंबर लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी u प्लस 1 over n यहाँ से कोई नंबर लाई करेगा, और ये क्या होगा? अपर बाउंड होगा किसका? सेट
यानी ये आल्सो अपर बाउंड होगी। सिंस u इज द सुप्रीमम ऑफ s देन u माइनस वन ओवर n ये लेस देन u होगा। तो अगर आप सुप्रीमम में से कोई ये नंबर माइनस कर देते हैं देन ये नंबर सेट s में ही बिलोंग करेगा और ये लेस देन होगा किससे, u से। देन देयर एग्जिस्ट s नॉट बिलोंग्स टू s विद s नॉट क्या होगा, ग्रेटर होगा u माइनस वन ओवर n से, और ये जो s नॉट है ये बिलोंग करेगा s से, ठीक है। यानी जो s नॉट होगा ग्रेटर देन होगा u माइनस वन ओवर n से। तो यहाँ पर कोई नंबर इस सेट s से एक एग्जिस्ट करेगा जिसको हमने कहा है s नॉट का है, वो नंबर इससे ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये कोई नंबर लाई कर रहा है ये u माइनस वन ओवर n, तो फॉर एग्जाम्पल ये कोई यहाँ पर लाई कर रहा है s नॉट, तो s नॉट क्या होगा स्टूडेंट्स, इस नंबर से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। सो u माइनस वन ओवर n इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s। तो ये u माइनस वन ओवर n ये कभी भी अपर बाउंड नहीं होगा, सिर्फ u प्लस वन ओवर n ये क्या होगा, अपर बाउंड ऑफ दिस नंबर s होगा, ठीक है। यानी क्योंकि ये सेट s से बाहर लाई करेगा इस रियल लाइन पर, तो ये एज अ अपर बाउंड के तौर पर यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, show that if a and b are bounded set, ठीक है, bounded subsets of R, then a union b is a bounded, show that supremum of a union b is equal to supremum of supremum a supremum b। यानी सुप्रीमम a और सुप्रीमम b के एक सेट बनेगा, इसका सुप्रीमम इक्वल होगा सुप्रीमम ऑफ a यूनियन b के। तो इस चीज को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखें क्या होगा। लेट u को हमने कहा है कि सुप्रीमम ऑफ a और v को कह दिया सुप्रीमम ऑफ b, एंड डिफाइन w इज सुप्रीमम ऑफ uv। तो uv ये कोई से दो नंबर्स होंगे, तो इन दो नंबर्स का सुप्रीमम को हमने कहा है w, ठीक है। देन w इज अपर बाउंड ऑफ a यूनियन b, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई एक सेट a है, क्योंकि उसने कहा है कि सेट a एंड b आर बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब होगा कि इनका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो इनको ये सेट a मैंने कह दिया और ये मैं सेट कोई b बना रहा हूँ, ठीक है। ये कोई सेट b है, ये सेट b और ये कोई सेट a। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम रख लेते हैं 2 का, इसको नाम रख लेते हैं 4 का, इसको नाम रख लेते हैं 5 का, इसको नाम रख लेते हैं 7 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें अब हमने u को कहा है सुप्रीमम ऑफ a और v को नाम दिया है सुप्रीमम ऑफ b। तो फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लें u इज इक्वल टू 4, यानी ये एक सुप्रीमम वैल्यू है एग्जांपल के तौर पर, और ये 7 आप इसको कर लें v, ये एक v है, ठीक है। देन w इज सुप्रीमम ऑफ u एंड v। अब इन दोनों का सुप्रीमम क्या होगा, इन दोनों का ये 7 होगा, ठीक है। तो w भी हमारे पास किसकी इक्वल है, 7 की। तो इसको मैं आज आपको एज अ एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। तो देन w इज अपर बाउंड ऑफ a यूनियन b, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन लेते हैं, ठीक है, इन दोनों सेट्स का, तो जो ये w होगा इन दोनों सेट्स का अपर बाउंड यहाँ पर ये लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, अपर बाउंड ऑफ a यूनियन b है, ठीक है। इफ x बिलोंग्स टू a, अगर a में से कोई हम एलिमेंट x लेते हैं, देन x इज लेस देन u इज लेस देन w, ठीक है।
तो देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल सेट ए में से 3 ले लेता हूं, तो देखें 3 इज लेस देन इक्वल देन यू क्या है 4 है, और 4 लेस देन इक्वल देन 7 है। एक ये बात हुई, x लेस देन यू लेस देन w। इफ x बिलोंग्स टू v देन x इज लेस देन v और v इज लेस देन इक्वल देन w। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं x बिलोंग्स टू v। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 ले लेता हूँ, तो देखें 6 लेस देन होगा इक्वल देन होगा 7 से, और 7 लेस देन इक्वल देन 7। ठीक, एक ये बात हुई। इफ z इज एनी अपर बाउंड ऑफ a यूनियन b, ठीक है, तो अब ये सारे स्टूडेंट्स अपर बाउंड्स होंगे, a यूनियन b के ये सारे कितने होंगे, अपर बाउंड्स होंगे। तो यहाँ पर मैं कोई कंसीडर 8 कर लेता हूँ, ठीक है, 8 यानी 8 z को मैंने कहा है, ठीक है, 8 मैंने किसको कहा है, z को कहा, यानी z इज एनी अपर बाउंड ऑफ a यूनियन b देन z इज अपर बाउंड ऑफ a एंड आल्सो b। तो देखें, अब ये जो 8 है ये a का भी अपर बाउंड हो सकता है और b का भी अपर बाउंड है, ठीक है। अब u क्या होगा, लेस देन इक्वल देन z होगा। u क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 था, तो देख लें 4 लेस देन इक्वल देन 8 है फॉर ऑल u बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो अगर आप u यानी a से लेते हैं कोई नंबर्स, तो ये 8 से हमेशा लेस ही आएंगे। एंड v लेस देन इक्वल देन z फॉर ऑल v बिलोंग्स टू b। अगर आप ये v क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास 7 था, तो 7 हमेशा लेस देन इक्वल देन 8 ही होगा अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं सेट b से, ठीक है। इसका मतलब होगा कि w लेस देन इक्वल देन z होगा। तो देख लें w क्या था 7 और 7 लेस देन इक्वल देन 8 है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आ गई। देयरफॉर w इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a यूनियन b। तो देख लें w क्या है 7, ये बाकी सारे अपर बाउंड में से लीस्ट वैल्यू है किसके लिए, a यूनियन b के लिए। दैट इज ए सुप्रीमम ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू w, ठीक है। w इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a सुप्रीमम ऑफ b। ये चीज हमने ऊपर डिफाइन की थी, तो इसको मैंने आपको एज अ एग्जाम्पल तौर पर भी समझा दिया है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए इस थ्योरम को या इस क्वेश्चन को दी गई है ताकि आपका ये वैल्यूज क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। लेट S is a subset of R and suppose S dash S star is supremum of S, और ये सेट S से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सुप्रीमम, ठीक है, ऑफ S, इसको हमने नाम दिया है S स्टार का, और ये किसका एलिमेंट है, सेट S का एलिमेंट। इफ U is not belong to S, अगर U S से बिलोंग ना करे, शो दैट सुप्रीमम ऑफ S यूनियन U इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S स्टार और U, ठीक है। ये चीज हमने स्टूडेंट शो करना है। इसमें हमने 2 केस बनाए हैं। तो केस 1 में हमने ये सपोज किया है कि U इज ग्रेटर देन इक्वल देन S स्टार, ठीक है। यहाँ पर हम कोई एक रियल लाइन आप ड्रॉ कर लें, तो इससे क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये कोई हमने रियल लाइन ड्रॉ कर ली, तो हमने ये कहा है कि S स्टार एक सुप्रीमम है और वो S से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ कोई नंबर है, ये इसको हमने कहा है कि ये S स्टार है, ठीक, और ये सुप्रीमम है और ये S से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये सुप्रीमम है और सेट S से बिलोंग कर रहा है। इफ U डज नॉट बिलोंग टू S, तो U सेट S से बिलोंग नहीं कर रहा, शो दैट सुप्रीमम ऑफ S यूनियन U। तो U कोई यहाँ पर नंबर हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से कोई U आप पिक करेंगे, अगर ये सेट S का एलिमेंट नहीं है, देन हमने ये शो करना है कि सुप्रीमम ऑफ
एस यूनियन यू इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस स्टेरे यू। ठीक है, केस नंबर 1, u इज ग्रेटर देन इक्वल देन एस स्टेरे। ठीक है, हमने ये सपोज किया है कि u यहाँ से कोई हमने नंबर पिक किया है यहाँ से, और ये ग्रेटर है स्टूडेंट्स, या आप कह लें कि एस स्टेरे इज लेस देन इक्वल देन u। ये चीज हमने यहाँ पर सपोज करनी है। देन u इज अ सुप्रीमम ऑफ s यूनियन u। तो यहाँ पर अगर आप कोई नंबर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कोई u ले लें, तो अगर आप इनका यूनियन करेंगे तो ये सेट बनेगा। तो जो u है ये सुप्रीमम होगा किसका, s यूनियन u का। ठीक है, तो ये जो u होगा, जिसको हमने ये u कहा है स्टूडेंट्स, ये u किसका सुप्रीमम होगा, s यूनियन जो ये आप u ले रहे थे नंबर। ठीक है, प्रूफ अब इसका हम प्रूफ करेंगे, यानी अगर u ग्रेटर देन इक्वल देन s स्टेरे है तो इसका मतलब होगा कि u सुप्रीमम ऑफ s यूनियन u है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, तो इस चीज को हमने प्रूफ करना है। तो देख लें, u इज ग्रेटर देन इक्वल देन s स्टेरे और s स्टेरे इज ग्रेटर देन s फॉर ऑल s बिलोंग्स टू s। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि u इज ग्रेटर देन s स्टेरे और s स्टेरे इज ग्रेटर देन s फॉर ऑल s बिलोंग्स टू s। ठीक है, u क्या है, या इसको आप कह लें कि u इज ग्रेटर देन, या u इज ग्रेटर देन s स्टेरे एंड s स्टेरे इज ग्रेटर देन इक्वल देन s। ठीक है, ये यहाँ पे एक और मैं ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये कोई r है, ये हमने स्टूडेंट्स सेट s लिया था, ये कोई u लिया था, ये सारा अब क्या है, s यूनियन u है, ये सारा एरिया। ठीक है, ये सारा एरिया। अब ये u है, इसको हमने नाम दिया है, प्रूफ करना है कि सुप्रीमम ऑफ s यूनियन u। तो देखें, ये जो u है स्टूडेंट्स, ये s स्टेरे से बड़ा होगा, और s स्टेरे, ये कोई s स्टेरे है स्टूडेंट्स, यानी ये यहाँ पर कोई s स्टेरे है। ठीक है, तो देख लें, u इज ग्रेटर देन इक्वल देन s स्टेरे और s स्टेरे इज ग्रेटर देन s। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस सेट s में, तो s स्टेरे उनसे क्या होगा, ग्रेटर होगा। एक ये बात बता रहा हूं। तो देन u इज एन अपर बाउंड ऑफ s यूनियन u। तो ये चीज शो कर रही है कि u अपर बाउंड है किसका, s यूनियन u का। लेट y बी एनी अपर बाउंड ऑफ s यूनियन u। तो हमने s यूनियन u का एक और y अपर बाउंड लिया है, स्पेशली y इज ग्रेटर देन u। y क्या है, ग्रेटर देन u है, यानी यहाँ पर कोई एक और अपर बाउंड है, इसको हमने नाम दे दिया है y को, यानी y इज ग्रेटर देन। ठीक है, यानी y इज ग्रेटर देन u। y इज ग्रेटर देन u, u इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s यूनियन u। ठीक है, तो अगर y कोई अपर बाउंड है और y इज ग्रेटर देन u है स्टूडेंट्स, तो u इनका लीस्ट अपर बाउंड है। तो यहाँ पर देख लें आप, ये जितने भी यहाँ पर अपर बाउंड्स हैं सारे के सारे, तो u उनमें से सबसे छोटी वैल्यू यानी लीस्ट वैल्यू। तो ये u क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है ऑफ s यूनियन u। तो हम u को क्या कह सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ s यूनियन u। ये चीज यहाँ पर आप इस तरह प्रूव कर सकते हैं। केस नंबर 2, यहाँ पर हमने कहा है कि s स्टेरे इज ग्रेटर देन इक्वल देन u। ठीक है, एक s स्टेरे, अब हमने कहा है कि u इज लेस देन इक्वल देन s स्टेरे। ठीक है, देन s स्टेरे इज सुप्रीमम ऑफ s यूनियन u। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी s स्टेरे इज ग्रेटर देन इक्वल देन u। तो अब u को हमने स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो s स्टेरे है वो इज ग्रेटर देन इक्वल देन u है, या कह लें u इज लेस देन s स्टेरे। ठीक है, अब u लेस देन, पहले केस में हमने u कहा था ग्रेटर देन s स्टेरे,
अब हम कह रहे हैं कि एस टेरे इज ग्रेटर देन इक्वल देन यू है, तो यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है कि एस टेरे एक सुप्रीमम ऑफ एस यूनियन यू है। ठीक है, तो एस टेरे इज सुप्रीमम ऑफ एस, तो एस टेरे इज ग्रेटर देन इक्वल देन यू। ठीक है, दिस इंप्लाइज एस टेरे इज एन अपर बाउंड ऑफ एस यूनियन यू। तो अगर एस टेरे यू से ग्रेटर है तो एस टेरे क्या होगा, एक अपर बाउंड होगा इसका एस यूनियन यू का। सपोज y इज एनी अदर अपर बाउंड ऑफ एस यूनियन यू, स्पेशली y इज एन अपर बाउंड ऑफ s। ठीक है, तो अब इसको भी हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये कोई सेट s है और ये कोई नंबर u है। अब हमने कहा है कि s स्टेरे इज ग्रेटर देन u है, तो यहाँ पर ये कोई s स्टेरे है, ये स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल देन u, ये कोई u है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है कि s स्टेरे इज सुप्रीमम ऑफ s यूनियन u। तो अब आप ना करें, इस u की जगह आप इस s स्टेरे को रखें और u कोई इसके अंदर आप लें। ठीक है, तो s स्टेरे इज ग्रेटर देन u, ये कोई u है और इसको मैं कर रहा हूं कि ये अब ये s स्टेरे है। ठीक है, तो क्योंकि s स्टेरे इज ग्रेटर देन u है, अब s स्टेरे इज सुप्रीमम ऑफ s, तो s स्टेरे इज एन अपर बाउंड ऑफ s यूनियन u। सपोज y इज एनी अपर बाउंड ऑफ s यूनियन u, स्पेशली y इज अपर बाउंड ऑफ s, तो s स्टेरे इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s। ठीक है, so that y is greater than equal than s टेरे या s टेरे is less than equal than y, तो therefore s टेरे क्या होगा, यहाँ पर सुप्रीमम होगा। इस चीज को आप स्टूडेंट्स यहाँ से आप डायग्राम बना के इस चीज को भी आप प्रूव कर सकते हैं, इस तरह ऊपर ये मैंने डायग्राम आपको बना कर दी है। ठीक है, तो अब ये s टेरे सुप्रीमम ऑफ s यूनियन u है और यहाँ पर u सुप्रीमम ऑफ s यूनियन u, तो हम लिख सकते हैं कि supremum of S union U which is equal to supremum of S टेरे U। ठीक है, इस चीज को भी हम इसके इक्वल अब कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर देखें S टेरे भी सुप्रीमम ऑफ S यूनियन U है और U भी सुप्रीमम ऑफ S यूनियन U है, तो सुप्रीमम ऑफ S यूनियन U अब ये किसके इक्वल होगा, सुप्रीमम ऑफ S टेरे वाओ u। ठीक है, ये चीज इसके इक्वल है। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि लेट s बी सेट दैट इज बाउंडेड बिलो, प्रूफ दैट अ लोअर बाउंड w ऑफ s इज द इन्फीमम ऑफ s if and only if any epsilon greater than 0 there exists t belongs to s such that t is less than w plus epsilon। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर सेट s है जो कि बाउंडेड बिलो है, तो हमने अगर ये सेट बाउंडेड बिलो है तो हमने प्रूव करना है कि लोअर बाउंड w ऑफ s इज द इन्फीमम ऑफ s if and only if कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू s such that t लेस देन w प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पर अभी प्रूव करेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। नोट दैट w being lower bound of s mean s less than equal than w। ठीक है, जब हमने स्टूडेंट्स लोअर बाउंड के बारे में पढ़ा था, ये कोई सेट x है, सेट s और ये सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं, तो आप सेट s के जो भी एलिमेंट लेते हैं वो ग्रेटर होते हैं इस लोअर बाउंड से। ये फॉर एग्जांपल कोई w लोअर बाउंड है, तो w हमेशा लेस देन होगा, इक्वल देन होगा सेट s के एलिमेंट से। ठीक है, और w लेस देन इक्वल देन s फॉर ऑल s बिलोंग टू s। सपोज
अब यहाँ पर हम W को इन्फिमम सपोज कर रहे हैं। अगर W इन्फिमम है तो इसको भी हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि W किस तरह इन्फिमम है। अगर इन्फिमम है तो ये चीज यहाँ पर लाजमी तौर पर सेटिस्फाई होगी, ठीक है। ये कि T लेस देन W प्लस एप्सिलॉन, यानी अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन हो देन देयर एग्जिस्ट T बिलोंग्स टू S सच दैट T इज लेस देन W प्लस एप्सिलॉन। अब ये चीज यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कि अगर W इन्फिमम ऑफ S होता है तो फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 W plus epsilon is greater than W, so W plus epsilon is not lower bound of S, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कोई W है, इसमें आप पॉजिटिव एप्सिलॉन ऐड करते हैं, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये सेट S का एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। ये किसका एलिमेंट बन जाएगा? सेट S का एलिमेंट बन जाएगा, W प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि W प्लस एप्सिलॉन इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ S। ये अब S का एलिमेंट बन जाएगा तो ये इसका लोअर बाउंड नहीं होगा। लोअर बाउंड स्टूडेंट्स ये W और इससे जितने भी ये सारे लेस नंबर्स हैं ये लोअर बाउंड होंगे, इससे ऊपर वाले नंबर्स लोअर बाउंड नहीं होंगे। तो बाय डेफिनेशन 2.32 W is equal to infimum of S means W is lower bound of S if T is any other lower bound than T less than W। ये डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स इन्फिमम ऑफ S की, डेफिनेशन 2.32। अगर W इन्फिमम ऑफ S है देन W क्या होगा? लोअर बाउंड ऑफ S होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं W is lower bound of S and if T is any other lower bound, तो अगर आप यहाँ से कोई और T ले लेते हैं T, तो ये T हमेशा लेस देन इक्वल देन W होगा, ठीक है। तो देन W हम कहते हैं कि ये जितने भी लोअर बाउंड है उनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो इसको हम कहते हैं इन्फिमम। तो बाय अबव रिजल्ट वी वुड हैव W प्लस एप्सिलॉन is greater than W which is not true, ठीक है। अब W प्लस एप्सिलॉन ये तो W से बड़ा है। अगर हम कहते हैं कि W इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ S है, तो अगर हम कोई और लोअर बाउंड लेते हैं तो वो लेस देन होता है W से, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि W प्लस एप्सिलॉन ये ग्रेटर देन W आ रहा है, तो ये चीज ट्रू नहीं है क्योंकि ये लोअर बाउंड अब नहीं रहेगा, ये एलिमेंट बन जाएगा सेट S का। सो टू प्रूव W इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ S वी शो देयर एग्जिस्ट T बिलोंग्स टू S। हम ये शो करेंगे कि T बिलोंग्स टू S सच दैट T इज लेस देन W प्लस एप्सिलॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी हम ये शो करेंगे कि ये कोई रियल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई सेट S है, ये फॉर एग्जांपल इसको आप कह लें ये W है, और यहाँ पर कोई आप एक और नंबर ले लें W प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। हमने ये शो करना है कि देन देयर एग्जिस्ट T बिलोंग्स टू S सच दैट T इज लेस देन W प्लस एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन W और W प्लस एप्सिलॉन में कोई एक T नंबर एग्जिस्ट करेगा, ये फॉर एग्जांपल कोई T आप कह लें इसको, और ये T स्टूडेंट्स सेट S का एलिमेंट, और T ग्रेटर होगा W से, लेस होगा W प्लस एप्सिलॉन से, बिकॉज इफ S इज ग्रेटर देन W प्लस एप्सिलॉन were to be hold for every S belong to S, तो W plus epsilon would be lower bound of S। अगर एक और यहाँ पर बात है कि अगर S is greater than W plus epsilon या W plus epsilon, एक और इसको हम लिख सकते हैं कि less than equal than S for all S belongs to set S। अगर ये चीज हो जाती है तो यहाँ पर W प्लस एप्सिलॉन एक लोअर बाउंड बन जाता है, ठीक है। यही वही बात बताई जा रही है कि अगर S इज ग्रेटर देन W प्लस एप्सिलॉन या W प्लस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल देन S,
ठीक है, w प्लस एप्सिलॉन वुड बी लोअर बाउंड ऑफ, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। ये चीज हमने प्रूव करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्लाइड पर अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। सपोज w इज इन्फिमम ऑफ s, तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है स्टूडेंट्स, तो w प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन w, तो w प्लस एप्सिलॉन इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ s। तो बाय डेफिनेशन, तो ये स्टूडेंट्स हम कर चुके हैं, तो यहाँ से हमने इसको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, कि सपोज अब यहाँ तक हम स्टूडेंट्स आपको मैं बता चुका हूँ कि w प्लस एप्सिलॉन वुड बी लोअर बाउंड ऑफ s। तो नेक्स्ट है, सपोज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक नंबर है, हम लेते हैं कोई पॉजिटिव नंबर, देन देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू s such that t is less than w plus epsilon। ठीक है, we prove this by definition of infimum। तो ये चीज हमने स्टूडेंट्स प्रूव करनी है कि अगर w infimum of s होता है देन दिस होल्ड्स, ये चीज होल्ड करती है। ठीक है, इस चीज को हमने प्रूव करना है, तो इसको हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ infimum। डिफाइन a definition 2.32b, फर्स्ट डैश है कि होल्ड कर रही है कि w इज लोअर बाउंड ऑफ s। ठीक है, w लोअर बाउंड ऑफ s है। अब यहाँ पर हमने 2 डैश को प्रूव करना है कि लेट, अब 2 डैश क्या थी कि अगर कोई t एनी अदर लोअर बाउंड हो देन t इज लेस देन इक्वल देन w प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये चीज थी सेकंड। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम स्टूडेंट्स ये सपोज कर रहे हैं कि L बी सम अदर लोअर बाउंड ऑफ सेट S, कि L कोई एक और लोअर बाउंड है सेट S का। और नेक्स्ट, अब जो L है स्टूडेंट्स ये लेस देन इक्वल देन W है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सर ये लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको हम यहाँ पर दोबारा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये कोई सेट S था, हमने कहा है कि हमने प्रूव करना है कि W इज सुप्रीमम ऑफ सेट S। ठीक है, सॉरी इन्फीमम, इसको हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप सपोज कर लें ये कोई W प्लस ये कोई एप्सिलॉन है, ये थोड़ा सा मैं दूर लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए, लेकिन ये w प्लस एप्सिलॉन बिल्कुल w के करीब ही नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ ताकि ये जो l और t हैं वो इसमें हम लिख सके। अब l लेस देन इक्वल देन w। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक l लोअर बाउंड लिया है, तो यहाँ पर कोई आप l ले लें, l इज लेस देन इक्वल देन w। डज नॉट होल्ड मीन्स L इज ग्रेटर देन W। हम ये ले रहे हैं कि L W से ग्रेटर है, यानी यहाँ पर कोई L ले रहे हैं, यहाँ पर हम बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन प्रूव कर रहे हैं कि L इज ग्रेटर देन W है। ठीक है, यानी इस सेट S के अंदर से ले रहे हैं बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन। देन L माइनस W इज पॉजिटिव, तो देख लें अगर L इज ग्रेटर देन W हो जाए देन L माइनस एप्सिलॉन सॉरी L माइनस W ये क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो अगर L माइनस W पॉजिटिव है तो इसका हमने एप्सिलॉन का नाम दे दिया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू L माइनस W। वी नॉट देयर एग्जिस्ट T बिलोंग्स टू S such that T is less than W plus एप्सिलॉन। तो समवेयर यहाँ पर कोई आप रख लें T रख लें कि T लेस देन W प्लस एप्सिलॉन। अगर स्टूडेंट्स एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है देन देयर एग्जिस्ट T बिलोंग्स टू S such that T is less than W प्लस एप्सिलॉन। तो अगर आप एप्सिलॉन की जगह ये L माइनस W रखें तो देखें क्या आता है, ये W से W कैंसिल, तो T लेस देन L या L इज ग्रेटर देन T। ठीक है, तो L इज ग्रेटर देन T,
तो ये जो टी होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, देख लें, तब जाके हम कहेंगे कि एल इज ग्रेटर देन टी, यानी इसी इंटरवल के अंदर ही स्टूडेंट्स को टी एग्जिस्ट करेगा। तो एल इज ग्रेटर देन टी, सो टी इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। तो देख लें, अब अगर एल इज ग्रेटर देन टी होता है तो अब टी तो स्टूडेंट्स लोअर बाउंड नहीं होगा, लोअर बाउंड की ये प्रॉपर्टी नहीं होती, तो यहाँ पर अब एल लोअर बाउंड है, ठीक है, विच इज कंट्राडिक्शन, तो ये भी एक कंट्राडिक्शन आ गई। सो मस्ट हैव एल इज लेस देन डब्ल्यू फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू एस। तो हम वी मस्ट हैव कि एल लेस देन डब्ल्यू, पहले हमने ये अज्यूम किया था कि एल लेस देन डब्ल्यू नहीं है, तो अगर हमने ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी है कि W एप्सिलॉन इज पॉजिटिव देन देयर एग्जिस्ट T बिलोंग टू S साइड दैट T लेस देन W प्लस एप्सिलॉन। तो जो हम L लेंगे स्टूडेंट्स वो लेस देन W होगा, तो यानी L हम इस साइड से लेंगे, ना कि हम इस इंटरवल से लेंगे। तो अगर L इस साइड से लाई करता है तो देन L इज लेस देन W होता है, देन फिर ये कंडीशन क्या होती है, होल्ड करती है। अगर आप L को इस इंटरवल में से कोई लेते हैं तो हम ये होल्ड नहीं करती। तो T is not lower bound of S which is contradiction, so we must have कि L less than equal than W for all L belong to S। we finally write कि W is equal to infimum of S। तो हम फाइनली कह लेते हैं कि जो W है वो infimum of set S है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.4 सेक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर।